विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आधिकारिक दिवस है। तो आज हम विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में सारी जानकारियाँ जानेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। और यह 5 जून को क्यों मनाया जाता है, इससे जुड़े पहलू इसके इतिहास के पन्ने में दफन हैं। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने हेतु वर्ष 1972 में की थी। इसे 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में चर्चा के बाद शुरू हुआ था। 5 जून 1974 को पहला पर्यावरण दिवस इसके 2 साल बाद ही मनाया गया। इस चर्चा को कई लोग स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी और उसका बहुत बड़ा शहर है। इंदिरा गांधी ने इससे जुड़े बहुत से व्याख्यान दिए थे, इसलिए भारत के लिए भी यह महत्वपूर्ण बन गया। इसके अन्य नाम भी हैं। इसको इको डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी कहते हैं। और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बहुत बड़ी संस्था है और इसको आज से 46 वर्ष पहले शुरू किया गया था। अब जानते हैं हम इसका इतिहास। वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव पर्यावरण विषय पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का आयोजन किया गया था। इस चर्चा के दौरान विश्व पर्यावरण दिवस का सुझाव भी दिया गया। इसके 2 साल बाद 5 जून 1974 से इसे मनाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया। 1987 में इसके केंद्र बदलते रहने का सुझाव सामने आया और उसके बाद ही यह आयोजन अन्य कई देशों में होने लगा और हर साल अब इसमें से 143 से अधिक देश जुड़ गए हैं और इसमें कई सरकारी, सामाजिक और व्यावसायिक लोग पर्यावरण की सुरक्षा समस्या आदि विषय पर बात करते हैं। पर्यावरण दिवस मनाने का बहुत ही बड़ा महत्व है। इसे जानना बहुत ही जरूरी है। पर्यावरण को सुधारने हेतु यह दिवस महत्वपूर्ण है, जिसमें पूरा विश्व रास्ते में खड़ी चुनौतियों को हल करने का रास्ता निकालता है। लोगों में पर्यावरण जागरूकता को जगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया का सबसे बड़ा वार्षिक आयोजन है। इसका उद्देश्य हमारी प्रकृति की रक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाना और दिन प्रतिदिन बढ़ रहे विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों को देखना है। शुरुआत में यह बहुत से पर्यावरणीय मुद्दों को साथ लेकर चला। इनमें प्रमुख मुद्दे ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक ऊष्मन, ओवर पॉपुलेशन यानी अति जनसंख्या और सस्टेनेबल यूज यानी सतत उपयोग और मरीन पॉल्यूशन यानी कि समुद्र प्रदूषण जैसे मुद्दे इसके अभियान के रूप में उभर कर सामने आए। और इसके साथ एक और संस्था का भी जन्म हो गया जिसको यूनेप यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है और इसने पर्यावरण से जुड़ी कई योजनाएं चलाईं। और 1974 में यह संयुक्त राष्ट्र के अमेरिका में मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में इसकी थीम थी केवल एक दुनिया यानी ओनली वन अर्थ, जो कि शुरुआत के समय से इसके बाद कहानी आगे बढ़ती गई और इसके बाद यह ढाका, कनाडा, बांग्लादेश और पाकिस्तान और केन्या, इंडिया, चाइना कई देशों में मनाया गया और हर जगह इसकी अलग अलग थीम होती थी। और इस वर्ष 2020 में इसकी थीम क्या है आपको पता होना चाहिए। तो इस वर्ष इसकी थीम है टाइम फॉर नेचर और इसका मेज़बान है कोलंबिया देश इसका मेज़बान है और कोलंबिया के साथ इस जर्मनी भी इसका साथ देगा, लेकिन यह कोलंबिया में ही मनाया जाएगा। और
हम आपको कोलंबिया के बारे में भी बताएंगे। कोलंबिया एक मेगा डाइवर्स कंट्री है जो कि साउथ अमेरिका का एक देश है। इसमें अमेजन रेन फॉरेस्ट के साथ पृथ्वी की 10% बायोडायवर्सिटी विद्यमान है। इसमें पक्षियों के और ऑर्किड के विविधता में पहला स्थान है। वह तितलियों और शुद्ध जल की मछलियों एवं उभयचरों के लिए विश्व में दूसरा स्थान है। 2019 में इसकी मेजबानी चीन के पास थी, जिसका थीम बीट एयर पोल्यूशन था, क्योंकि एयर पोल्यूशन से हर साल अप्रॉक्स 7 मिलियन लोगों की जान जाती है, इसलिए यह मुद्दा बहुत ही इम्पोर्टेंट था। 2018 में इसकी जो थीम थी वो बीट प्लास्टिक पोल्यूशन थी। बीट प्लास्टिक पोल्यूशन थीम के साथ इंडिया ने मेजबानी की और इंडिया ने भी शपथ ग्रहण की कि वह सिंगल यूज प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग को बहुत कम करेगा और यह टारगेट इंडिया ने 2022 तक करने की ठानी और इसके लिए अधिनियम भी पास किया। इंडिया के लिए यह अधिनियम बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट था और पर्यावरण एक ऐसा मुद्दा बना जिस पर पूरा विश्व एक साथ आया। यह इकलौता मुद्दा था जिस पर कोई विवाद नहीं था और पूरा विश्व एक साथ आया। इसने व्यक्तियों को जागरूक और पर्यावरण के प्रति सहयोग कार्य में बड़ा योगदान दिया और इससे पर्यावरण की सुरक्षा और उसकी समझ को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा कार्य किया और लोगों को इस पर्यावरण के प्रति और सजग बनाया और विभिन्न देशों को इसके प्रति नियम कानून बनाने की हिदायत भी दी और इससे ही पर्यावरण को बचाया जा सकता है। पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियाँ वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण और मरीन प्रदूषण या पॉल्यूशन जैसी चुनौतियाँ आज भी विद्यमान हैं, लेकिन पर्यावरण के इस मंच ने बहुत ही धार का काम किया है और बड़े बदलावों की तमन्ना की है। तो हम देख सकते हैं कि आज के समय में पर्यावरण दिवस की और मंच की आवश्यकता बहुत ही अधिक है और इसकी प्रासंगिकता भी है, क्योंकि आज हमारे सामने पर्यावरण से जुड़े मुद्दे सिर उठाए हुए हैं और पर्यावरण से जुड़े मुद्दे बहुत ही खतरनाक और भयावह हैं, इसलिए हमें इनसे निपटना होगा साथ मिलकर। थैंक यू। ये मुद्दे चाहे वैश्विक ऊष्मन हो या समुद्र प्रदूषण या फिर वायु प्रदूषण हो या ध्वनि प्रदूषण हो या फिर अन्य वैश्विक ऊष्मन से जुड़े समुद्र स्तरों का बढ़ना हो या फिर जल से जुड़ी दुविधा या जल में कमी हो, ये सारे प्रदूषण हो या महामारी हो जो कि कोरोना जैसी भयावह हो, इन सब से हमें मिलकर साथ लड़ना होगा और साथ जुड़कर एक लक्ष्य की प्राप्ति करनी होगी। तभी हम पर्यावरण के मंच का सही इस्तेमाल कर भविष्य में अपने फ्यूचर को सिक्योर कर पाएंगे और एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।